है रियल एस्टेट ब्रोकर्स की मनमानी पर अब आचार संहिता लगाई जाएगी। हरेरा गुरुग्राम द्वारा रियल एस्टेट खरीदारों के हित में यह आचार संहिता की तैयारी की जा रही है। अब ब्रोकर किसी भी संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान मनमाना कमीशन नहीं ले पाएंगे। दोनों ही पक्षों से कुल मिलाकर 1% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकेंगे और 1% से ज्यादा कमीशन लेने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन ने मनमाने कमीशन के मामले पर संज्ञान लिया है। 12 ब्रोकर्स के खिलाफ जांच भी चल रही है। तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अब आचार संहिता लाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। हरेरा गुरुग्राम की तरफ से अब ब्रोकर्स 1% से ज्यादा यानी दोनों पक्षों से कुल मिलाकर वो 1% कमीशन ही ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुलशन ग्रोवर सीधा जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। गुलशन, वाकई में जिस तरह ये मामले बढ़ रहे हैं, ब्रोकर्स के कमीशन लेने की और ज्यादा संपत्ति की जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है इनकी कमीशन की वजह से। अब इनकी मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी में हरेरा दिख रहा है। किस तरीके से आचार संहिता लाई जा रही है, क्या कुछ प्रावधान उसमें किए जा रहे हैं? देखिए पूजा, हरेरा जो कि हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनाई गई है, जिस पर जितने भी बिल्डर हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जो है जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी यहाँ पर हरेरा कर रहा है। हरेरा ने कहा है कि जो भी ब्रोकर्स जो है अब मनमाने तरीके से जो पैसा कमीशन का वसूल रहे थे, अब वो 1% से ज्यादा जो है वो नहीं वसूल पाएंगे और अगर वो वसूलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसके लिए अलग से एक आचार संहिता बनाई जा रही है और जल्द ही उस पर मोहर लगने के बाद जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पर जो है शिकंजा कसा जा सकेगा। हालांकि हम गुरुग्राम में देखें तो गुरुग्राम में सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में इस समय ब्रोकर्स हैं जो की खरीदारी, जो जितने भी कंपनी जो भी बिल्डर्स यहाँ अपने फ्लैट बना रहे हैं उनकी सेल परचेजिंग भी वही देखते हैं और जितने भी तमाम जो अन्य प्रॉपर्टी जो लोग बेचते हैं वो भी उन्हीं के माध्यम से बेची जाती है। तो ऐसे में अब उन पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है जो कि अब वो 1% से ज्यादा कमीशन नहीं ले पाएंगे। तो पूजा, मेरे साथ ब्रोकर्स हैं इस समय जो कि काफी लगभग 25 साल का उन्हें अनुभव है इस रियल एस्टेट में। मैं सबसे पहले उनसे जान लेता हूं कि आखिरकार जो ये शिकंजा कसा जा रहा है और वो कितना जायज है और किस तरह वो इस पूरे उसको देखते हैं। रामनिवास जी, जिस तरह से अब हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ब्रोकर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और आप लोग जो कमीशन 1% से ज्यादा वसूलते थे, जैसा कि हरेरा के पास शिकायतें भी आ रही थी, तो अब ज्यादा वसूल नहीं पाएंगे और वसूलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गुलशन जी, कोई शिकंजा विकंजा कुछ नहीं है। ये 1% पहले भी हम 1% की डिमांड करते थे, बल्कि 1% कोई देता नहीं था। कोई कहता था आधा % ले लो जी, 2.25%। अब मंदा इतना ज़्यादा है, साल भर 6 महीने हो जाते हैं, एक डील भी हुए और ऑफिसों के खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, घरों के खर्चे हैं, वो चलते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ पहले से ही ब्रोकर तो पहले से ही मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि रियल एस्टेट का काम पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन है। और परंतु अब जैसे सरकार करी 1% की बजाय चाहे ये कह दे भाई आधा % करेंगे, आधा % देना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए सरकार को। देता कौन है? 1% की बात करो, आधा % कोई नहीं देता, देते कोई नहीं। आप खरीदार से ले लेना, खरीदार कहता था बेचने वाले से ले लेना, तो किससे ले? हम दोनों के मना कर देते हैं। हम एग्रीमेंट में कहते हैं लिख के दो जी 1% लेंगे, वो कहते हैं जी अगर शर्मा जी बाद में कर लेंगे जी। अरे भाई साहब, बाद में कर लेंगे, आप लिखते क्यों हो? लिखने देते नहीं है, बाद में करेंगे, बाद में कोई देता नहीं। कौन किसके ऊपर कोर्ट केस करे, कौन क्या करे? कमीशन के चक्कर में 10, 20, 50 हज़ार रुपये आने होते हैं, उसके चक्कर में कौन उसके वकीलों के चक्कर लगाएगा? तो ये कोई शिकंजा विकंजा कुछ नहीं, ये तो 1%, बल्कि सरकार को शिकंजा नहीं बल्कि ये करना चाहिए। सरकार अब अपने लिए तो शिकंजे कसती रहती है। अब हरेरा से रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, 2.5 लाख रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के नाम के। ये कौन सा तो यार 2.5 लाख रुपए हम 1 साल में नहीं कमाते, 2 साल में नहीं कमाते, 2.5 लाख रुपए तो वो लेके बैठ जाते हैं, वो भी 3 साल के लिए। 3 साल बाद फिर रिन्यू कराओ उनके पास, फिर चक्कर लगाते रहो। दुनिया भर के नियम है पहले से। डीलर को मिलता है क्या है? डीलर तो पहले से ही दबाया पड़ा है। लेकिन जो ब्रोकर्स है वो बताया जा रहा है हरेरा के मुताबिक कि 5 से 10% कमीशन लेते हैं और कुछ ब्रोकर्स के खिलाफ जांच भी बैठी हुई है।
वो गुलशन जी ठीक कह रहे हो। जैसे जो बिल्डर हैं, बिल्डर खुद ये कहते हैं, बिल्डर अपने माल को बेचने के चक्कर में, क्योंकि बिल्डरों के एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकर के एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बहुत होते हैं जो बिल्डर का माल बेचते हैं, तो उनको 2-3% से कम में काम गुजारा होता ही नहीं है। कहने को कहते हैं जी हमने 5% दे दिया, ब्रोकर फिर आगे क्या कहता है जी 3%, 4%, वो जो खरीदार को उसको और डिस्काउंट दे देता अपनी तरफ से, मुझे 5% मिल रहा है जी, मैं आगे 3% आपको 4% दे दूंगा। ब्रोकर को तो 1% भी कभी बचता ही नहीं है, 1% भी नहीं बचता। तो ये ठीक है कि वो बिल्डर देते हैं, कुछ बिल्डर है जो अपना कमीशन ज़्यादा देते भी हैं, अपने उनको खर्चे होते हैं, वो उनके ऊपर शिकंजा कैसा जाएगा, भाई 1% देंगे, कोई काम करेगा ही नहीं, पहले से प्रॉपर्टी मार्केट बैठी हुई और ज़्यादा बैठेगी, उसमें क्या बात। अब आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब ये शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है, क्या अब जितने भी अन्य जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो अब इसको लेकर के डरेंगे, क्योंकि ज्यादा कमीशन आप मांग नहीं सकते, और अब आप अन्य जो बिल्डरों के आप माल बेचते हैं, अन्य फ्लैट्स बेचते हैं, क्या आप उनसे भी अब इसमें डरने कोई पाबंदी नहीं हो सकती, कैसे ना सरकार पाबंदी, मैं अपनी मर्जी से आपको 2% कमीशन देना चाहता हूं तो सरकार पाबंदी कैसे लगा सकती है? या तो हम जबरदस्ती लेते हैं, जबरदस्ती पहले कभी लेते ही नहीं थे, तो क्या डर होएगा? डीलरों को तो डर है नहीं, और भूखे आदमी को क्या डर होएगा? पहले से भूखे मर रहे हैं डीलर, भूखा आदमी कभी डरता है किसी से? उनको पहले कुछ नहीं मिलता, 2 साल से, 1 साल से कोरोना के टाइम में, 1 साल से बिल्कुल घरों में बैठे हैं डीलर। तो फिर ये क्यों तैयारी कीजिए, क्यों ब्रोकर्स पर, जब आप इस सब बातें कह रहे हैं? कुछ गुलशन शिकायतें आई होंगी सरकार के पास, कुछ ऐसे ब्रोकर होंगे जिन्होंने केस वेस किया होगा, कोई ऐसी शिकायतें की होंगी जो कुछ खरीदारों ने या सेल करने वालों ने, उनकी वजह से सरकार ने एक्शन लिया होगा। इससे कोई आम ब्रोकर के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कितने ब्रोकर्स है गुरुग्राम की बात करें? कोई 5-1 हजार ब्रोकर होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, कोई गिनती में तो है नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं ब्रोकर्स की, क्योंकि ये लावारिस से लोग हैं, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किसी तरह का भी। चलिए, तो गुलशन वाकई में यहाँ पर हर ब्रोकर की अपनी अपनी समस्या है, और यहाँ पर भी हर जगह की तरह की कुछ मछलियां ही पूरे तालाब को गंदा करती हैं, और शायद यहाँ पर भी ये जो मुहावरा है फिट बैठता है। कुछ ब्रोकर्स जेन्युइनली जो है काम कर रहे हैं, और कुछ जो है बेईमानी से काम करके उनका भी नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हरेरा है वो साफ तौर पर अब इन ब्रोकर्स की मनमानी पर जो है अंकुश लगाने की तैयारी में साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलशन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते